हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, ईसीसी ई एजुकेटर से संबंधित हम आपको सभी तरीके की अपडेट देते हैं, चाहे वो 10,684 की हो या फिर 8,800 की हो। ठीक है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके से कार्य प्रणाली उनकी चल रही है कि कोई अपडेट वो लोग अपनी लीक होने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा बहुत से जिलों की करेंगे और 8,800 की भी करेंगे, 10,684 की भी करेंगे, रिजल्ट की भी करेंगे, आवेदन की भी करेंगे चर्चा, और रिजल्ट वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं उस पर भी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप जो लोग ईसीसी ई एजुकेटर के ऊपर डिपेंड है उनको विशेष तौर पर मेरी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। और यहाँ पर बात करूँ एनटीटी वालों के साथ भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है, वो लोग भी वीडियो को ध्यान से देख लें एक बार। ठीक है, जैसे कि बात करूँ अमरोहा का, ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से अपडेट निकलती है। कल सिर्फ मैंने ईसीसी ई एजुकेटर की वीडियो इस वजह से नहीं डाली जबकि मेरे पास और अपडेट थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं डाली क्योंकि अमरोहा का बहुत कमेंट आ रहा था कि मैम कुछ बताइए डीवी का, और मुझे अमरोहा का कुछ भी कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। सिर्फ बच्चों के कुछ कमेंट आए हैं कि मैम हमारे पास कॉल आया था, कोई मैसेज नहीं मिला है, कोई मेल नहीं मिला इन लोगों का कि हम आपको प्रूफ में दिखा सकते हैं। तो इस वजह से हम उस पर चर्चा शाम तक हम ढूंढते रहे। हमने कई बच्चों को मैसेज कॉल भी की, जो जिससे जैसे भी व्यवस्था हो पाई किया। ठीक है, तो बच्चों का कहना ये था कि जो भी होम साइंस वाले हैं मैम उनको बुलाया जा रहा है और एनटीटी वाले जो हैं उनको कॉल नहीं आ रहा है। जितने भी उन लोगों के फ्रेंड्स थे उनमें उन्होंने ये चीज़ को महसूस किया कि मैम कॉल आया है वो होम साइंस वालों के पास आया है, एनटीटी वालों के पास नहीं आया है। अब आप में से कोई ऐसा है जो एनटीटी का है और अमरोहा का रहने वाला है, उसके पास आया है कोई कॉल या मैसेज, तो हमें प्लीज़ रिप्लाई करें कि हो भी, ये भी हो, सच भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के साथ हो गया, कहते हैं ना कोइंसिडेंस वाली चीज़ हो, कि वो जो भी बच्चे हैं खासतौर से जो एनटीटी वाले हैं जो मुझसे जुड़े हुए उनके पास नहीं आया, तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग भी यही बात कमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये बात सच है, क्योंकि आपको पता है जैसे झांसी था, कानपुर देहात, आई थिंक यहाँ पर कानपुर नगर में भी ये समस्या आई थी कि उन्होंने एनटीटी वालों के लिए कुछ विशेष तौर पर जो है एक सर्टिफिकेट, मतलब प्रमाणित एक प्रमाण पत्र मांगा है कि आपने जो एनटीटी किया है वो क्या एनसीटी की ही माध्यम से किया है, मतलब उसी संस्था के माध्यम से किया है या फिर फर्जी तरीके से किया है। तो हो सकता है कहीं इन्होंने सोचा हो कि ये लोग इस तरीके से एनटीटी कर रहे हो, तो सबको एक ही उसमें कहते हैं ना एक ही साथ सबको मतलब मिला दिया। ऐसा नहीं कि सारे एनटीटी वाले जो हैं फर्जी तरीके से ही होंगे, कुछ हो सकते हैं लेकिन सब तो नहीं होंगे, मुझे इतना उम्मीद है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, क्या रीज़न रहा, ये आपके कमेंट पे निर्भर करता है। अगर ज़्यादातर बच्चे का ये कमेंट आता है कि मैम ये बात सही है, तो फिर अभी मेरे ही चैनल पर कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे कि मैम जो आज जो आपका कहाँ जहाँ पर भी विकास भवन में आई थिंक इसका चल रहा है, आज मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, मैं बहुत जोर देकर बोल रही हूँ फिर भी गला बैठ रहा है। तो विकास भवन, क्योंकि ऐसा है ना सुबह सुबह जल्दी में सारे काम से मैं थकी हुई हूँ और मैं वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। ठीक है, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि जब तक मैं फ्रेश पूरी तरीके से नहीं होती हूँ मेरे गले में दिक्कत रहती है। मतलब नहा धो के मैं जब माइंड फ्रेश हो जाता है, काम से थकी हुई होती हूँ, तो मुझे मतलब फ्रेशनेस आती है, मेरा गला वाला सब सही हो जाता है। और इस समय मैं थकी हुई हूँ, बहुत सारा प्रेशर है मेरे ऊपर, और भी कुछ काम है, तो इस वजह से मुझे मेरी आवाज़ जो है बैठ रही है, थकान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मैं बहुत देर से लगी हूँ काम में, तो यहाँ पर जो है विकास भवन जो है आपको वहाँ जाना है 10 बजे से, बच्चों ने बुलाया है, आप लोग जाइए और अपनी समस्या रखिए। आपके पास कॉल पैसे से अगर नहीं आया है तो जिनके पास आया है वो तो जाएंगे ही जाएंगे डीबी में। मैं थोड़ा सांस ले लूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलो अभी हम रोहा की मैंने पूरी चर्चा कर ली, अभी हम बात करने वाले हैं महाराजगंज की। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका डीबी कह लो इसको, या फिर आपका फाइनल यहाँ पर कुछ सत्यापन इन्हें कराना है, तो यहाँ पर आया है अवगत कराना है आपको जिला परियोजना कार्यालय महाराजगंज के अंतर्गत ईसीसी ई पद पर चयन के लिए सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन किए गए थे। आवेदन में संलग्न शैक्षिक योग्यता अन्य अभिलेखों के सत्यापन हेतु मूल अभिलेखों के साथ मूल अभिलेख जो आपने सेल्फ टेस्ट स्वप्रमाणित 2 प्रतियों में जमा किया हो, ठीक है, मतलब जमा किए हैं उनको ले जाना यहाँ पर आवश्यक है। जो आपने लगाए थे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं को स्वप्रमाणित करके लेकर जाना यहाँ पर आवश्यक है। एक प्रति में एक शपथ पत्र का मूल अभिलेख तथा एक प्रति में फोटोकॉपी भी लगाना है। ठीक है, एक तो आपको शपथ का पत्र लगाना है, वो भी अभी हम दिखा देंगे, नीचे दिया हुआ है, और इसमें एक फोटोकॉपी भी आपको
सब में लगाना है, ठीक है। जिसका विवरण निम्नलिखित है। ईमेल के साथ संलग्न फॉर्म, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। जो ईमेल के साथ जो फॉर्म था आपका वो लगाना है, मतलब ईमेल वगैरह आपके जो भी आया होगा ना, मेल के साथ एक फॉर्म आया होगा, अभी दिखाऊंगी मैं, तो वो लगाना है आपको। सेवा योजना पोर्टल का पंजीकरण प्रपत्र का कॉपी, जब आपने फॉर्म भरा होगा, रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसका कॉपी होगा, वो लगाना है आपको। दूसरा बात करेंगे, संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रदान की गई निर्धारित तिथि की ईमेल कॉपी, मतलब जो विभाग है जिससे आपने ये फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उसकी मेल जो आपके पास आया है उसकी भी कॉपी आपको लगानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी मिस हुआ तो इनको मौका मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा आपको बाहर करने का। और इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, ये ध्यान रखना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोट कर लेना। आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले जाना है, स्कूल अंक पत्र की सनद का फोटोकॉपी लेकर जाना है, मतलब अंक पत्र भी ले जाना है और सनद भी ले जाना है, इनमें से कोई भी हो या फिर दोनों ही ले जाना। इंटरमीडिएट अंक पत्र सनद की फोटोकॉपी। 7 नंबर है स्नातक अंक पत्र सनद डिग्री की फोटोकॉपी समस्त सेमेस्टर। ऐसा नहीं है कि आपने बीए अगर आपने सेमेस्टर में किया है तो सारे सेमेस्टर का जाएगा, और वैसे जैसे हम लोगों ने, हमारा पुराना बीए है तो हमने 1 2 3 मतलब 3 साल वाला बीए किया है, तो आप उस तरीके की तीनों कॉपी लगाएंगे, फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी, ठीक है। ये आपको लगाना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपने एनटीटी किया है तो नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सिटी नर्सरी का ये लगाना जरूरी है सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, 8 नंबर पॉइंट हो गया। हम बात करते हैं 9 नंबर की पॉइंट की। यहाँ पर 10 रुपये का नोटरी शपथ पत्र अनिवार्य है ईमेल के साथ संलग्न फॉर्म के रूप में। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी है आपको, और यहाँ पर नवीन पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं। 12 नंबर पर निवास एवं जाति प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी यहाँ पर लेकर जाना है। और अभ्यर्थी जो है, संबंधित जो भी अभ्यर्थी है, मतलब ईसीसी एजुकेटर से संबंधित सत्यापन हेतु 29 दिसंबर को 10 बजे से विकास भवन में स्थित सभागार कक्ष नवनिर्मित महाराजगंज में यहाँ पर आपको पहुँचना है, ठीक है। ध्यान रखना आप, ये तारीख 29 तारीख है इसकी, अभी है टाइम आपके पास। आज 26 है मेरे हिसाब से, हाँ 26 है आज। काउंटर संख्या कौन सी है? 3 है। पर स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन कराना सुनिश्चित करें, किसी अन्य के द्वारा सत्यापन कराया जाना नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, ठीक है। कोई मतलब किसी और को नहीं भेजना, आपको खुद जाना है। नोट में दिया है, किसी भी अन्य संपर्क नंबर से आपके पास कोई फोन जाता है तो अनदेखा करें, अन्यथा धोखाधड़ी या कोई अप्रिय घटना की दशा में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, मतलब आप किसी का भी कॉल वगैरह ना उठाएं, कोई पैसे को लेकर कोई भी, मतलब मेरे हिसाब से ये लगता है कि यहाँ पर पारदर्शिता का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाया है और किसी भी व्यक्ति को पर्सनली नहीं, सबको बुलाया है। यहाँ पर आपको सबको बुलाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ 9 मेरे हिसाब से 1300 लोग कुछ बुलाए गए हैं, मतलब इतने ही लोगों ने आवेदन किया है। थोड़ा मेरा मिसप्रिंट हो सकता है मेरे माइंड का, लेकिन हाँ यही कुछ है मेरे हिसाब से, मुझे थोड़ा याद है क्योंकि मैंने ये अपडेट कल परसों निकाली थी, पर अमरोहा के चक्कर में मैं बता नहीं पाई आपको, अमरोहा की अपडेट ना मिलने के चक्कर में। ईसीसी ई पद पर चयन के लिए सेवा योजना पोर्टल पर किए गए आवेदन का विवरण पत्र जनपद महाराजगंज हेतु, तो ये सारा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आवेदित पद का नाम ईसीसी ई एजुकेटर या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर आप डालेंगे, अभ्यर्थी का नाम डालेंगे, अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में पड़ेगा, कैपिटल लेटर में, पिता है या पति है जो भी उनका नाम, जन्मतिथि आपकी पड़ेगी, आयु जो है आपकी पता ही है 21 से 40 वर्ष तक मांगी है, तो इस तरीके से आप देख लेना। और यहाँ पर पूरा वर्ष मास और दिन लिखना है आपको। लिंग जो है महिला पुरुष मतलब जो भी हैं दोनों ही आवेदन करने को यहाँ पर मतलब कर सकते थे, तो दोनों जो भी है आप वो लगाएं, ठीक है। जनरल ओबीसी जो भी है, एसटी एससी आप वो मेंशन करें। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, स्थायी पता अपना पिन कोड के साथ लिखना है। यहाँ पर विकास खंड जहाँ पर भी आपकी डीबी हो रही है वहाँ का या अपने विकास खंड का आपको नाम लिखना है, ठीक है। पत्र व्यवहार का पता लिखना है पिन कोड के सहित, और शैक्षिक योग्यताएं आपको लगानी है, ठीक है। शैक्षिक योग्यताओं में क्या देख लीजिए, ये फॉर्मेट है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ये आपके लग कर आएगा उसके साथ, ठीक है। आपका जो मेल आया होगा उसके साथ होगा, आपको ये प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। ये स्नातक नर्सरी अध्यापक अगर आपने एनटीटी किया है तो ये लगाना है, डीपीएससी किया है, सिटी नर्सरी अन्य योग्यता कोई करी है लगाई है आपने तो, और ईसीसी लगाना है। मान लो किसी के पास कोई भी ऐसा अनुभव है तो वो भी लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ये देख रहे होंगे 10 रुपये का नोटरी शपथ पत्र समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो आपको नोटरी तहसील से या जो तहसील होता है और कहाँ पर कचहरी से कहीं से भी बन जाएगा, 10 रुपये का बनवा लेना।
10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के माध्यम से शासक का शपथ पत्र की उक्त अंकित एवं संलग्न समस्त सूचना मेरी जानकारी में सही सत्य है। मुझसे कोई भी जानकारी तथ्य छुपाया नहीं गया है या गई है जो भी है, और ना ही मेरे विरुद्ध कोई प्रशासनिक दंडात्मक कार्यवाही की गई है और ना ही कोई जांच गतिमान है। यदि भविष्य में विभाग को उक्त जानकारी असत्य तथ्य कूटरचित अपूर्ण पाया जाता है तो विभाग द्वारा मेरा वेतन निरस्त करते हुए जो भी कार्रवाई की जाएगी वह मुझे सर्वमान्य होगी। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, और ये आपने को घोषणा करना है, मतलब अपना नाम जो है अपना नाम डालना है, या जिसकी भी यहाँ पर जो भी मतलब आपके पति हैं, मतलब आप किसके पुत्र या पुत्री हैं वो डालना, अपने पिता का नाम डालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, और यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं अपने। ओके, बिल्कुल मेरा गला बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। और ये है आपके संत कबीर नगर की। अभी हम और भी चर्चा करेंगे। संत कबीर नगर में भी समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। आप लोगों को बता देती हूँ, संत कबीर की भर्ती आपकी रद्द होने के पूरे चांसेस हैं। अब हम आ जाते हैं भाई, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप लोगों की मेन समस्या है कि सारा सब कुछ पूरा है तो अब रिजल्ट का अपडेट क्यों नहीं मिल रहा भाई, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो, इसमें हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि रिजल्ट जिन जिलों के तैयार हैं हमने आपको बताए भी थे, और जैसे अयोध्या था, कानपुर था, मऊ था, आजमगढ़ था, ये यहाँ के रिजल्ट जो है तैयार हैं बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहे हैं मैं नहीं कह सकती। रही बात डीबी की, तो डीबी वही बात है ना, कोई भी काम गवर्नमेंट हो तो वो धीरे ही धीरे होता है। तो डीबी आपकी हो रही है पर एक एक ज़िले की आ रही है, तो इसमें ये कह पाना बहुत मुश्किल अब हो पा रहा है, क्योंकि पहले भी हमने पुराने अनुभव के आधार पर आपको एक अनुमानित चीज़ें बताई थी, पर उस डेट पर वो चीज़ें नहीं हुई। तो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे साफ़ सुथरे तरीके से काम करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती मैं आपको झूठ बोल दूँ कि आपको इतनी तारीख तक ये देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर साइडों पर जाकर कोई भी अपडेट मिलता है। अमरोहा की साइड पर मुझे ECC एजुकेटर की एक भी अपडेट नहीं मिली। तो अब ये लोग मतलब अपडेट शेयर ही ना करें अपनी साइट पर भी, तो मेरी तो मिस्टेक इसमें है नहीं। तो जब चीज़ें मुझको ऊपरी तौर पर नहीं मिल रही हैं तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। जो चीज़ मिलती है मैं आपको तुरंत बताती हूँ। वही चीज़ गोंडा गोरखपुर में भी आपको बता दूँ, जाँच आपकी चल रही है, ठीक है। सुल्तानपुर का आवेदन चल रहा है, आप लोग आवेदन कर लीजिए। और रही बात कन्नौज में, अभी भर्ती आने में टाइम लग सकता है, लेकिन अब वैसे चीज़ें पूरी हैं, लगभग आ भी सकती है। बाराबंकी की बात हो रही है, तो बाराबंकी की जो भर्ती है वो रद्द हो गई थी, आप सभी को पता होगा। बाराबंकी का कमेंट आया था कि मैम कुछ अपडेट हो बताएं, लेकिन तब से अभी तक ये भी ठंडे बस्ते में चली गई है। यहाँ के लोग भी कोई सांस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मतलब बाराबंकी जो है डीबी की हुई थी, रद्द हो गई थी, उसके बाद कोई अभी अपडेट यहाँ का नहीं है, ठीक है। बकाया जौनपुर में 8,800 का सेवा प्रदाता एजेंसी की बिड जो है जारी हो चुकी है। आपको जल्द ही आवेदन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं। जो 8,800 में बहुत सारे कमेंट आते हैं, ख़ासतौर से सीतापुर है, हरदोई है, मतलब बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ का कमेंट आते हैं, और हमारे लिए इस समय नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है इतने ज़िलों का, क्योंकि मैं कोई स्क्रीनशॉट लाई नहीं हूँ और मुझे याद नहीं रहते इतने नाम, क्योंकि मेरे पास एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। पर मैं एक मोटे तौर पर आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। देखो, आपको वीडियो पर नज़र रखनी पड़ेगी। आप ये कहो मैं बता दूं इस तारीख को आएगी भर्ती, तो ये मेरे हाथ में बच्चों नहीं है, ये शासन के हाथ में है, या इसके जो भी आला अधिकारी हैं, बेसिक कार्यालय है, इनके हाथ में है। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ, अगर आपको बहुत जल्दी है कोई परेशानी है, आप चाहते हो आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ये जानने की बहुत ज़्यादा कि मुझे बस पता चल जाए आवेदन कब होगा, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी, आप अपने ज़िले के बेसिक कार्यालय जाएँ, और या फिर वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर निकालें और वहाँ पर प्यार से बात कर लें कि सर हमें एक आइडिया दे दीजिए कि यहाँ पर कब तक वैकेंसी आ सकती है। और अगर आपको कोई वो लोग सही आइडिया दे दें तो आप प्लीज़ हमें भी बता दीजिएगा, हम बच्चों को बता दें, क्योंकि मेरे लिए एक ज़िले में बैठकर इतने 75 ज़िलों में जाना आसान नहीं है। लेकिन आपके ज़िले की बात है तो आप अपने ज़िले में जा भी सकते हो, और आप अपने ज़िले में कॉल करके पता भी कर सकते हो। बकाया आप मेरे चैनल से जुड़े रहो। अगर मुझे कोई भी अपडेट मिलती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जहाँ से भी मुझे अपडेट मिलती है, मैं आपको सबको देने की कोशिश जो है करूँगी, मैं यही कह सकती हूँ आपसे, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। 10,684 में 4 ज़िले 5 ज़िले बचे हैं अभी भी आवेदन, और सबसे बड़ी बात हो रही है कि कुछ ज़िले की रद्द होती जा रही है, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो अब जो भी ज़िले बढ़े हैं तो कुल मिला के 7-8 ज़िले हो गए हैं, ठीक है। जैसे आपका मेरठ हो गया, इसमें आपका शाहजहाँपुर मेरे हिसाब से जुड़ गया इसमें, और बात करूँ मेरठ, शाहजहाँपुर, और भी कुछ ज़िले हैं, जैसे कि अभी हम बात करें संत कबीर नगर भी जुड़ सकता है। लेकिन संत कबीर नगर की जहाँ तक है डीबी रद्द होगी, मेरे हिसाब से आवेदन नए नहीं आएंगे। तो
जो भी अपडेट रहती है मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। मतलब 10,684 में आवेदन अब आपके बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, पर फिर भी 10 जनवरी तक खिंच जाएंगे। सारे ज़िले में प्रक्रियाएँ पूरी हैं, बस फॉर्म आना बाकी है। आएगा तो मैं आपको जो बताऊंगी। तो दूसरा, अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो तो आज मैं आपसे सिलेबस शेयर करूंगी सुपरवाइज़र का, वो देखिएगा। दूसरी बात है, क्लास भी पर डे चल रही है चैनल पर। आज तो मैं सिलेबस शेयर करूंगी तो मुश्किल ही क्लास हो पाएगी, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड समय होता है। तो कल से फिर क्लास कंटिन्यू होगी। बकाया 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, जब तक आप उन्हें सॉल्व करिए और देखिए आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक अवश्य करें। मिलते हैं कल, धन्यवाद।